हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मिंग टेक्निक। फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में हम इसमें जानेंगे और जो बच्चे नए हैं इस चैनल में उनको मैं एक बार और बता दूं कि हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स चल रहा है। इसकी जो टाइमिंग है वो है आपकी 7 से 9 हमारे क्रैश कोर्स चल रहा है। 7 से 8 हम पढ़ते हैं जीएस और जीके पढ़ते हैं, जिसको पढ़ाती हूँ मैं, और 8 से 9 हम करते हैं मैथ्स और रीजनिंग। ये दोनों क्लासेस आपकी लाइव चलती हैं, डेली चलती हैं, संडे को छोड़कर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मिंग टेक्निक्स के बारे में। तो फार्मिंग टेक्निक से पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रॉप्स कितने टाइप की होती है। आपकी जो क्रॉप्स है वो बेसिकली आपके 3 टाइप की होती है: खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और ज़ैद। तो इनके सीजन पे, यानी किस सीजन में इन्हें बोया जाता है, कब इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, इसके बेसिस पे इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरीफ क्रॉप्स की। ये जो आपकी खरीफ क्रॉप है, ये वो है जो आपके मानसून सीजन में ग्रो होती है, वो कहलाती है आपकी खरीफ क्रॉप। जैसे कि ये जो आपकी खरीफ क्रॉप है, इनको शोन किया जाता है, यानी कि इनकी जो बुआई की जाती है वो जून और जुलाई के बीच में, जून और जुलाई में करी जाती है। और इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है वो एंड ऑफ द मानसून होता है, यानी कि सितंबर में इस फसलों, ये जो आपकी खरीफ क्रॉप होती है उसको हार्वेस्ट कर ली जाती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो खरीफ क्रॉप में आपका मेज यानी कि मक्का आता है, मिलेट हो गया, कॉटन हो गया, पैडी हो गया जिसमें आपका राइस हो गया, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और सोयाबीन। ये जो आपकी खरीफ क्रॉप होती है इनको बहुत सारा पानी चाहिए होता है और ये हॉट वेदर भी चाहिए होती है इनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो ये आपकी जो फसल है ये कहलाती है आपकी खरीफ क्रॉप। देखो इसमें याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि इनको कब शोन किया जाता है। तो खरीफ क्रॉप को शोन किया जाता है जून और जुलाई में और इनको हार्वेस्ट किया जाता है एंड ऑफ मानसून सीजन आपके सितंबर। अब बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। जो रबी आपकी क्रॉप्स हैं ये आपकी शोन होती है अक्टूबर नवंबर में, इनकी बुआई की जाती है और इन्हें मार्च अप्रैल में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आता है वीट, ग्राम, मस्टर्ड। जैसे कि अभी जो आपकी क्रॉप लगी होगी खेतों में वो आपकी रबी की क्रॉप लगी है, अभी गेहूं की बुआई होती है। तो ये जो है इन क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए विंटर सीजन क्या होता है, जरूरी होता है और स्प्रिंग सीजन में इनको क्या कर लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया। अगली जो क्रॉप है वो है आपकी ज़ैद क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में जो टाइम होता है मार्च से जून का, उस बीच में लगती है आपकी ज़ैद क्रॉप। इन्हें नगदी फसलें भी बोला जाता है। ये जो आपकी ज़ैद क्रॉप है, ये इसमें आपके एग्जाम्पल्स आते हैं कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, बिटर गॉर्ड हो गया और वाटरमेलन। अब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी अगर किसी को खेती करनी है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसकी लेवलिंग करी जाती है, उसकी प्लोइंग करी जाती है, उसको मैन्योरिंग करी जाती है, जिससे क्या हो, वो सॉइल नए क्रॉप के लिए तैयार हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल को तैयार कर लेंगे उसमें फसल बोने के लिए। इसके बाद क्या होता है, जब सॉइल आपकी तैयार हो जाती है, जो भी उसमें मिट्टी के जो ढेले वगैरह होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, तोड़ के अच्छे से बढ़िया तरीके से सॉइल को प्रिपेयर कर लिया जाता है बीज बोने के लिए। फिर होता है आपका सोइंग। बीज बोने को ही हम क्या कहते हैं, सोइंग कहलाते हैं। तो देखो, सिलेक्शन ऑफ शीट्स ऑफ गुड क्वालिटी क्रॉप्स स्टेन इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ सोइंग। तो सोइंग के लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें अच्छे बीजों का चुनाव करना होता है। तो देखो, जितने अच्छे हमारे बीज होंगे उतनी ही अच्छी क्या होगी, फसल होगी। तो सबसे पहला स्टेप इसके बाद क्या है सोइंग में, कि आपको गुड क्वालिटी शीट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद जब आपकी सॉइल प्रिपेयर हो जाती है तो फिर आप क्या करोगे, उसमें बीजों को बोना शुरू कर दोगे। तो जो आपकी सोइंग है वो या तो मैनुअली होती है, यानी हाथ से बीज बो दिए जाते हैं, या जो आपकी शीट ड्रिलिंग मशीन होती है उसके द्वारा भी आपकी सोइंग करी जाती है। इसके बाद है आपका मैन्योरिंग। जब हमने सॉइल में आपकी शीट डाल दी है, सोइंग की प्रोसेस हो गई, तो उसके बाद उसमें उसको क्या जरूरत पड़ेगी, बीज को न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी। तो न्यूट्रिशन की नीड होगी तो इसके लिए क्या होगी, मैन्योरिंग होगी। तो देखो, जो मैन्योरिंग है वो आपके 2 टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी क्रॉप को। एक तो होती है आपकी नेचुरल मैन्योर, जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, यानी कि उसमें गाय का गोबर या जो आपकी ग्रीन वेस्ट होता है उसको एज अ मैन्योर यूज किया जाता है। या आपके जो केमिकल, उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है आपकी केमिकल कंपाउंड, यानी कि फर्टिलाइजर, जिसमें जो आपकी फैक्ट्रीज में जो आपके फर्टिलाइजर तैयार होते हैं, केमिकल्स, उनको क्या किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है। तो 2 टाइप की आपकी मैन्योरिंग होती है, नेचुरल मैन्योर होता है, एक आपका केमिकल कंपाउंड होता है। अगर नेचुरल मैन्योर आपने किसी क्रॉप में पूरी यूज करी है तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कही। ये क्या करते हैं, जो मैन्योरिंग होती है ये जो भी आपकी सॉइल है उसको रिप्लेनिश कर देती है, यानी उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन से भर देती है, जिससे वो
जो उसमें आपने क्रॉप लगाई है वो क्या करेगी, फिर बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। फिर है आपका इरिगेशन। आपने क्या करा, आपने सबसे पहले मिट्टी ठीक करी। मिट्टी ठीक करने के बाद आपने उसमें सोइंग यानी कि बीज बोए। सोइंग करने के बाद आपने उसकी मैन्योरिंग कर दी। जो भी आपके सॉइल में न्यूट्रिशन की नीड थी वो आपने कंप्लीट करी, उसको रिप्लेनिश करा यानी उसमें न्यूट्रिशन डाले। उसके बाद क्या होगा, इरिगेशन। अब क्या चाहिए, पानी की सप्लाई करी जाएगी। तो इरिगेशन क्या है, इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर। सप्लाई ऑफ वाटर को ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। तो इरिगेशन कहाँ से हो सकता है, इरिगेशन के जो सोर्स हैं, हम वाटर कहीं से भी ले सकते हैं। आप वेल से वाटर ले सकते हैं, पॉन्ड से, लेक से, कैनाल से या डैम से क्या होता है, इरिगेशन करी जाती है। अब देखो, इरिगेशन करने की आपकी मेनली जितनी भी आपकी टेक्निक्स हैं उनको बेसिकली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक है आपका ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स। तो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स में वो आता है जो बहुत टाइम से यानी परंपरागत रूप से बहुत समय से क्या है, इरिगेशन के वो मेथड्स को यूज किया जा रहा है। जैसे कि आपका मोट हो गया, पुली सिस्टम हो गया, चेन पंप हो गया, ढेकली हो गई और आपके रहट हो गया, लीवर सिस्टम भी कहते हैं जिसे। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, जो ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स होते हैं इसमें या तो हमें ह्यूमंस की जरूरत पड़ती है, यानी इंसान क्या करते हैं, पानी डालने का काम करते हैं, या आप क्या करते हो, किसी जानवर की हेल्प से आप उस मशीन को चलाते हो और पानी डालते हो। तो ये हो गए आपके ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड। जैसे कि आपने पौधा लगाया, आप खुद उसमें पानी डाल लो, तो आप किस मेथड का यूज कर रहे हो, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जो कुछ आपके सिस्टम्स हैं, वो है जैसे कि आपका मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मोड की। तो जो आपका मोड सिस्टम है इसे पुली सिस्टम भी कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि ये आपका कुआं है, यहाँ से इसमें क्या करा, पानी की बाल्टी थी, इसमें से पानी निकाला और उसके बाद इस पानी को यहाँ पे डाल दिया। यहाँ से क्या होगा, ये पानी सारा का सारा जो भी आपके खेत है वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। या तो आपको खुद करना होगा या आप उसके लिए क्या कर सकते हो, किसी और को भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है मोड। नेक्स्ट है आपका चेन पंप। इसमें क्या होता है कि ये देखो, इसमें ये जो आपका ऐसे करके कुएं से क्या होता है, कुएं से, तालाब से, किसी से भी, जहां से भी आपका पानी का कोई भी आपका सोर्स है, वहां पे इस प्रकार से चेन लगा दीजिए। तो ये घूमता जाता है और इसमें क्या होता है, पानी इस प्रकार से इसमें भरता जाता है। जैसे ये बाल्टी है ना, ये भर के यहाँ से आएगी, फिर ऐसे ऐसे जाएगी, यहाँ ये खाली होते जाएगी और यहाँ से क्या होगा, आपके जो पौधे हैं यहाँ ये पानी आपका ऐसे पहुंचता जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या, ये चेन है ना, ऐसे ऐसे करके घूमेगी। यहाँ से ये पॉन्ड से इसने क्या किया, पानी भरता गया और ये यहाँ पानी खाली होता गया, फिर खाली बाल्टी इधर आई, भरी बाल्टी इधर, इस प्रकार से क्या होगी, ये चेन चलती जाएगी। नेक्स्ट है आपका ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम में क्या होता है कि ये देखो, कुएं में आपने क्या करा, एक बाल्टी डाल दी, बाल्टी से यहाँ से आपने इसमें पानी निकाला, पानी निकाल के आपने क्या करा, फिर इस पानी को आपने हैवी स्टिक से क्या कर दिया, उसको फिर आपने काउंटर बैलेंस किया और फिर इस यूज को आपने क्या किया, इस पानी को ऐसे करके फेंक दिया जहां भी आपने क्या करना है, पानी को डालना है। ठीक है, ये भी आपके कुछ कुछ इसी तरह होते हैं, चेन पंप, मोट, ढेकली सिस्टम, सब लगभग एक जैसे। उसके बाद है आपका रहट। रहट में जो हम लेबर यूज करते हैं वो एनिमल लेबर्स को यूज करते हैं। देखो, जैसे ये आपके दो बैल लगा रखे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे करके घूम रहे हैं। यहाँ से इसमें क्या हो रहा है, ये पानी क्या है, ये पानी इसमें से निकल रहा है नीचे पंप से और पानी लगातार इसमें भरता जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ से ये क्या होगा, ये आपने पूरी नहर बना रखी है, ये नहर क्या करेगी, सारे खेतों में पानी दे देगी। ठीक है, इसमें जो भी आपका बैल है या गायों का यूज किया जाता है वो इसको दिन भर ऐसे क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। पानी इस प्रकार से नीचे से निकलता रहता है और यहाँ पे खाली होगा और यहाँ से क्या करेगा, नहरों के माध्यम से आपके पूरे खेत में पानी चला जाएगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं रहट सिस्टम। अब बात करते हैं मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स की। देखो, जो मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स हैं ये इकोनॉमिकली क्या होते हैं और वाटर इकोनॉमिकली, यानी ये वाटर का ऐसे यूज करते हैं कि एक एक ड्रॉप का यूज कर लेते हैं, आपका वाटर वेस्ट नहीं होने देते। तो इसमें आपके दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जाते हैं। एक है आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और एक है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ये आप ये पाइप देख रहे होंगे, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की पानी की पाइपें बिछा दी जाती है पतली पतली, और यहाँ से जो पाइप है जहां जहां पे पौधे होते हैं उसके ठीक जड़ में एक छोटा सा पाइप ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है और वहां पे वो ड्रॉप 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 करके क्या गिरता है, पानी गिरता है। कैसे गिरता है, ड्रॉप 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 करके। तो इसलिए ड्रिप ड्रिप ड्रॉप 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 करके आपका पानी गिर रहा है, इसलिए इसका नाम भी क्या है, ड्रिप इरिगेशन मेथड। ये आप पौधे को उसकी जड़ में बूंद बूंद करके पानी देते रहती है। तो इससे क्या होता है कि पौधे को जितना पानी चाहिए वो
उतना लेता है, ग्रो करता है, और इससे क्या होता है कि पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ड्रिप इरिगेशन भी। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंकल सिस्टम। तो स्प्रिंकल सिस्टम जैसे आपकी बारिश की फुहार होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि देखो ऐसे ये खेतों के बीच बीच में इस प्रकार का सिस्टम लगा दिया जाता है, तो ये क्या करता है, ऐसे घूमता रहता है और पानी की ऐसे हल्की हल्की जब बारिश होती है ना, तो इसी प्रकार से हल्की हल्की बारिश क्या करता है, बारिश के रूप में इसमें पानी गिरता रहता है बूंदों के रूप में, और स्प्रिंकल करता रहता है पानी को, क्या करता है, स्प्रिंकल करता है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, स्प्रिंकल मेथड। ये क्या है, इरिगेशन का बहुत ही इफिशिएंट मेथड है। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर में जो वाटर का वेस्ट होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, और ये क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फार्म्स होते हैं उन सबको कवर भी कर लेता है, बहुत इजी मेथड भी है, और इसमें आपको किसी ह्यूमन या एनिमल लेबर की जरूरत भी नहीं है। एक बार आपने सिस्टम फिट कर दिया तो आपके पौधों को पानी क्या होगा, खुद ही मिलता रहेगा, आप बस उसको सिस्टम को ऑन कर। तो ये दो मेथड हो गए आपके मॉडर्न इरिगेशन मेथड, कौन कौन से, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम। तो ये तो हो गया आपका इरिगेशन। तो आपने क्या किया, सॉइल प्रिपेयर कर दी। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। कोई भी आपने क्रॉप लगानी, कोई भी फसल लगानी है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सॉइल प्रिपेयर करी। सॉइल में जो भी मिट्टी में जो खरपतवार थी या जो मिट्टी के ऐसे ढेले टाइप के जमा हो जाते हैं ना, इकट्ठी हो जाती है मिट्टी, तो उसको बढ़िया तरीके से अच्छी सॉइल बना दी। उसके बाद क्या, उसमें प्लॉइंग वगैरह कर ली, लेवलिंग कर ली, मिट्टी सब जगह बराबर कर ली, मैन्योरिंग कर ली उसकी। उसके बाद उसमें क्या करा, सोइंग करी, यानी कि उसमें आपने बीज डाले। सोइंग करने के बाद फिर उसमें और उसको मिट्टी को आपने रिप्लेसमेंट देने के लिए और न्यूट्रिशन देने के लिए आपने मैन्योरिंग करी। मैन्योरिंग भी आप टू टाइप से कर ले रहे हो, एक आप नेचुरल मैन्योर कर सकते हो, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या, फिर आपने इरिगेशन किया। इरिगेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। इरिगेशन का मतलब क्या हो गया, सप्लाई ऑफ वाटर, आपने वाटर की सप्लाई कर दी। उसके बाद आपने क्या पढ़े, इरिगेशन के आपने दो टाइप के मेथड्स पढ़े। फिर क्या होगा, अब इरिगेशन कर दिया आपने, पानी मिल रहा है, खाद मिल रहा है पौधे को, पौधा ग्रो होना शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे पौधा ग्रो होता है वैसे वैसे उस क्रॉप के साथ क्या होता है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। यानी कि जो प्लांट हमने नहीं लगाए, जैसे कि मान लो आपने वीट की फसल बोई है, ठीक है, गेहूं बोया आपने, तो उसके साथ क्या होगा, उसके साथ कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट भी ग्रो करने लगेंगे जो आपने नहीं लगाए हैं। वीट के फील्ड में कोई भी दूसरा पौधा जो आपने नहीं बोया है वो उगाता है, तो वो आपका अनवांटेड प्लांट ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये अनवांटेड प्लांट से क्या होता है, आपके वीड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। तो ये अगर वीड्स को भी आप ग्रो करने दोगे तो वो क्या करेंगे, वो जो आपकी, मान लो अपने वीट की जो आपने क्रॉप लगाई है, वो उसका न्यूट्रिशन क्या करेंगे, खुद खा लेंगे। तो अब आपकी वीट की फसल क्या होगी, अच्छी नहीं होगी। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, समय समय पे या तो आप मैन्युअली, लोग क्या करते हैं, वीड्स को हटाते हैं हाथ से, या वीडीसाइड का यूज भी होता है खेतों में, जिससे क्या हो, ये वीड आपकी ग्रो ही ना करे, ठीक है। तो या तो आप इसे क्या कर सकते हो, रिमूव बाय यूजिंग वीडीसाइड, और बाय मैन्युअली पुलिंग देम विथ हैंड्स, या आप उन्हें हाथ से क्या करते हैं, उखाड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, वीड ग्रो ना करे, और जितना भी न्यूट्रिशन है वो किसको मिले, आपकी मेन क्रॉप को मिले, जो आपने क्रॉप लगाई है। इससे क्या होगा, आपकी फसल अच्छी होगी। दूसरा है, फिर दूसरे वीड्स में, एक तो वीड्स हो जाती है, दूसरा इंसेक्ट और पेस्ट, यानी कई सारे जो कीड़े हैं वो आपकी फसल में लग जाते हैं। तो कीड़े लगने से भी क्या होता है, आपकी फसल की जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी फसल भी खराब हो सकती है अगर आप सही समय पे ध्यान ना दो। तो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज किया जाता है। इंसेक्ट क्या करते हैं ना, जब पौधा ग्रो कर रहा होता है उसकी रूट को काट देंगे, कुछ इंसेक्ट स्टेम को काट देते हैं, कुछ लीफ को काट देते हैं, कुछ जब फ्लावरिंग सीजन होता है उसमें फ्लावर्स को खराब कर देते हैं। तो इन सबको रिड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो अब ये सब चीजें हो गई। अब हमारी फसल क्या होगी, तैयार हो जाएगी। अब फसल को, अब टाइम आएगा फसल की कटिंग करने का, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप को काटना जब वो आपकी मैच्योर होगी तो वो कहलाती है आपकी हार्वेस्टिंग। एक बार जब आपकी क्रॉप मैच्योर होगी तो फिर आप क्या करोगे, इसे हार्वेस्ट कर लोगे। आपने हार्वेस्ट कर ली तो अब उसको क्या करोगे, आप स्टोर करोगे। जैसे आपने गेहूं लगाया, आपने गेहूं क्या किया, आपने गेहूं में पहले मिट्टी ठीक करी, उसमें उसके बाद आपने गेहूं के बीज बोए, फिर आपने उसमें मैन्योर यानी खाद डाली, फिर आपने उसमें पानी डाला, फिर जो उसमें वीडीसाइड थे वो वीडीसाइड अलग करे। उसके बाद आपकी फसल क्या होगी, बड़ी हो गई। अब फसल काटने का टाइम आ गया, फिर आपने अपनी फसल हार्वेस्ट कर ली। अब जो हार्वेस्ट फसल हुई उसे आप क्या करोगे, स्टोर करोगे। स्टोर हम किसमें करते हैं, ग्रेनरीज में करते हैं, या जो आपके गिनी बैग्स होते हैं, या आपके बैग्स होते हैं ना, थैले क्या बोलते हैं, कट्टे बोलते हैं इन्हें, या गिनी बैग्स बोलते हैं। तो इसमें आप क्या करते हो, इन्हें ड्राई कंडीशनिंग में आप इन्हें इसमें स्टोर कर लेते हो। तो कैसे करते हो आप, पहले आप जो आपके ग्रेन्स होते हैं उन्हें आप क्लीन करते हो, उन्हें ड्राई करते हो, और उन्हें कोई भी इंसेक्टिसाइड से उन्हें कोई लगे ना वो सब उसमें डालते हो, इंसेक्टिसाइड वगैरह डालते हो ताकि वो खराब ना हो आपके ग्रेन। फिर आप उसे क्या करते हो, स्टोर कर देते हो एकदम क्लीन और ड्राई करके। तो ये हो गया आपका लास्ट प्रोसेस स्टोरेज का, फिर आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये हमने पढ़ा आपका सारी चीजें। तो अब हम करेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो एमसीक्यू चूंकि आपकी लाइव क्लास है नहीं, तो लाइव क्लास में फिर से आपकी एक एमसीक्यू की क्लास ले लूंगी, लेकिन अभी मैं आपको एमसीक्यूज ऐसे करवा देती हूँ।
तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी में आता है आपकी एग्रीकल्चर? प्राइमरी एक्टिविटी। द वर्ड एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। तो एग्रीकल्चर जो है वो आपके 2 वर्ड से जिस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है वो हुआ है लैटिन। फिर है आपका खरीफ क्रॉप आर शोन इन। खरीफ क्रॉप कब शोन करी जाती है आपकी? अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट है आपका व्हीट एंड ग्राम बिलोंग्स टू। व्हीट और ग्राम आपके किससे, कौन सी क्रॉप से बिलोंग करते हैं? रबी की क्रॉप से। फिर आपका एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर ऑल ऑफ दिस। ये जितने भी हैं सारे, ये आप सब आपके खरीफ क्रॉप के क्या है? एग्जाम्पल है। व्हीट एंड मेज, पैडी एंड मेज, और आपका ग्राम एंड सॉरी ये ऑप्शन नहीं है। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सी? खरीफ क्रॉप है इनमें से पैडी और मेज। ठीक है, खरीफ क्रॉप में क्या आता है आपका? चावल आता है और मक्का आता है। ठीक है, ये वाला नहीं, ऑप्शन सी सही होगा। व्हीट आपका किस में आता है? रबी की क्रॉप में। अगला है आपका द मेन फंक्शन ऑफ फ्लो इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये सारी चीजें मेन फंक्शन है। टिलिंग द सॉइल, रिमूविंग द वीड्स और लूजनिंग द सॉइल पार्टिकल्स, ये सब क्या आते हैं आपके? फ्लो में आते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लांटिंग ऑफ शीट इज कॉल्ड। प्लांटिंग ऑफ शीट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? सोइंग कहलाता है। फिर है आपका द फार्मर यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू। क्यों यूज करता है फार्मर मैन्योर और फर्टिलाइजर? रिप्लेनिश सॉइल। सॉइल को क्या करने के लिए? रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि उसको न्यूट्रिशनल रिच बनाने के लिए। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। तो पहला है आपका इट एनहांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो हम इसलिए यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की इंक्रीज हो, नहीं। हम यूज करते हैं इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिशन, क्योंकि मैन्योर में क्या होता है? जो भी प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसका बैलेंस होता है, वो सारे न्यूट्रिशन उस मैन्योर में होते हैं, इसीलिए हम मैन्योर को यूज करते हैं। वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं क्रॉप को वाटर करने को? इरिगेशन। क्या कहते हैं? इरिगेशन। फिर है आपका द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप देते हैं? ड्रिप सिस्टम। डी से ड्रॉप, डी से आपका ड्रिप। फिर है आपका सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम काफ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम काफ, विनोइंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? विनोइंग। ग्रेन्स को जो उसमें भूसा होता है ना, उससे अलग करने को बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, इसको याद रखें। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।